राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन हरिद्वार ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय रोशनाबाद में दिया धरना। राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन हरिद्वार ने शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय रोशनाबाद पर धरना प्रदर्शन करते हुए शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर कई तरह के सवाल या निशान खड़े किए हैं। आपको बताते चले कि राजकीय प्राथमिक शिक्षा एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को सामने रखा है, जिसमें विभागीय समस्याओं तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दलाली करने वाले अधिकारी बीआरसी, सीआरसी और शिक्षकों के रुके हुए डीयू को बहाल किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों का यह भी आरोप है कि मान्यता के नवीनीकरण में 15,000 की डिमांड शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। शिक्षकों के द्वारा बार बार समस्याओं से अवगत कराए जाने के बाद भी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर भ्रष्टाचारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक धरना बदस्तूर जारी रहेगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नरेश कुमार का कहना है कि अभी तक स्पष्ट रूप से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है और जो शिकायतें आई भी है उनमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिकायत किस अधिकारी से संबंधित है और किस अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का कहना है कि अगर स्पष्ट रूप से शिकायत मिलेगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। में आज राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन का जो धरना है, ये कोई हमारा व्यक्तिगत स्वार्थों का धरना नहीं है, न ही ये शिक्षकों की जो जरूरत है उनका है। यह जो है विभाग में जो समस्याएं हैं उस संबंध में है और जो दलाली मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों और जो बीआरसी सीआरसी हैं कर रहे हैं और जो शिक्षकों के ड्यूज हैं उनको नहीं निकाल ले, जो पदोन्नति है वो रुकी हुई है, जो समायोजन है वो रुके हुए हैं, उन संबंध में धरना है। और भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास मेरे मोबाइल में पूरे हैं कि मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान के गुप्ता एक अलीपुर विद्यालय में फर्जी टीचर को नियुक्ति देते हैं और वेतन देते हैं। उप शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद में जो मान्यताओं का नवीनीकरण है उसमें 15-15 हजार रुपये लिए जा रहे हैं और जो हमारे शिक्षकों के चयन वेतनमान है, जो हमारी पदोन्नति है, जो हमारे उपार्जित अवकाश है, सब रोके और सब में पैसे की मांग करते हैं ये लोग। और आज इतनी सर्दी में टीचर मजबूर हैं धरना देने के लिए। क्यों? क्योंकि कई बार इनको अल्टीमेटम दे दिया कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखिए, लेकिन जो शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो छात्र कल्याण के मुद्दे हैं, उन पर इनका कोई ध्यान नहीं होता। गरीब बच्चों को जूता और बैग मिलना था, वो जूता और बैग भी अभी तक कुछ ही स्कूलों में मिला है, नहीं तो अधिकतर स्कूलों में नहीं मिला क्योंकि बच्चों के खाते नहीं खुले हुए। और शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग रिजर्व बैंक तक, हम लोग डीएम साहब तक, हम लोगों ने पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर हमने एक टाई अप किया था उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से, लेकिन उस योजना को भी अधिकारियों ने जीरो कर दिया है। वो अपनी मनमर्जी से प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवा लेते हैं। और ये धरना हमारा ऐसा है कि हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग नहीं हटेंगे। और जो भ्रष्टाचार, जो गंद मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और जो दलाल बीआरसी सीआरसी हैं उन्होंने मचा रखी है। ये दलाल बीआरसी सीआरसी क्या करते हैं, अधिकारियों को अपनी गाड़ी में ले जाकर छापेमारी करवाते हैं, टीचरों से फिर पैसा लेते हैं, शोषण करते हैं उनका और अपने आप अपने स्कूलों में जाते नहीं है। माननीय डीजी साहब का आदेश, माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी का आदेश मानने को शिक्षा अधिकारी तैयार नहीं है। ये कह देते हैं कि जी कोई करने को तैयार नहीं है। अरे सब करने को तैयार हैं। तुम्हें अपनी दलाली करने के लिए कोई जट बहादुरपुर में कार्यरत शिक्षक, उसको सीआरसी बना दिया दूसरी जगह का, मजाक बना रखा है उप शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद में। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी उप शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद में है। आप अभी ने कहा कि एविडेंस। इसी संदर्भ में जो इनके महामंत्री हैं दर्शन सिंह पवार, इनको मेरी बिंदुवार समीक्षा की गई उनके सामने और उनको एक एक बिंदु से अवगत करा दिया गया है कि जिला स्तर पर कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। यदि कोई भी अगर समस्या उनकी है तो या किसी भी व्यक्ति की समस्या है तो वो लिखित हमें दे दें कि किस व्यक्ति की है और किस पॉइंट पे उनकी समस्या है, तो वो हमें अवगत करा दें। इन्होंने जनरल लिखा हुआ है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे जो है ये समस्या पेंडिंग है, तो हाँ स्पेशली बताएं कि वो ये इस ब्लॉक में ये समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। कल हमने इसीलिए डिप्टी ओएस की बैठक बुलाई गई है, तो अगर हमें अवगत करा दें तो उसका समाधान भी तत्काल हो जाएगा। और कहना है कि जो टीचर्स को स्कूल में होना चाहिए था वो कार्यालय में यहाँ जॉब कर रहे हैं, सीएसआर विसर के जो उसमें सीएसआर या सीआरसी हमारे ऑफिस में तो कोई टीचर यहाँ पे अटैच नहीं है। यदि
किसी ब्लॉक में अगर कोई टीचर अटैच है तो कल हमने DPOs की बैठक बुलाई, उसमें हम समीक्षा कर लेंगे और अगर टीचर कोई होगा तो तत्काल उसको रिलीव करके विद्यालय भेज जाएगा। और तो ये कि 12-13 साल से वो लोग यहाँ पर हैं। एक्चुअली चार्ज मेरे पास अभी एक सप्ताह पहले ही आया, तो अभी 12 साल का तो मुझे जानकारी नहीं है, तो ये तो एडिशनल चार्ज मेरे पास है DPO बेसिक का, तो अगर ऐसा है तो मैं उसकी पता कर लूँगा। मैं धरने पर बैठे रहेंगे, क्या सोल्यूशन क्या होगा इसका, क्या वार्ता की जाएगी इसको लेकर? नहीं, हमने अभी इनको एक लेटर दिया हुआ है जो हमें यहाँ से जारी किया है, तो यदि फिर भी हमने उनको जारी करके लेटर ये दिया गया कि आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर उनसे वार्ता करेंगे, वार्ता करके जो है ना पूछेंगे अभी भी इसमें क्या समस्या है, यदि कोई समस्या है तो बताएं, उसका समाधान कर देंगे।